हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजेंग ने उस इंसान को काफी ज्यादा पीटा होता है और बाकी लोग वहां से भाग जाते हैं लूजेंग के डराने के बाद। लूजेंग उस इंसान को पकड़ के बोल रहा होता है कि मुझे तुम चुपचाप बता दो कि कितने ज्यादा साथी हैं तुम्हारे, और वो दो लोग तुमने पकड़े हैं वो तुमने कहाँ पे रखे हैं। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा। तो एपिसोड नंबर 671 की स्टार्टिंग होती है। जो डीमन होता है वो बोलने लग पड़ता है और बोलता है कि सिर्फ हम 10 ही हैं, और वो जो दो हैं वो डिवाइन रिवर के करंट के नीचे हैं, मतलब डिवाइन रिवर के आसपास हैं। हमारी हिम्मत नहीं है ऐसे डिवाइन रिवर के अंदर पैर रखने की। शैंक्टियन बोल रहा होता है कि जो पानी है डिवाइन रिवर का वो साउल पे इफेक्ट डालता है। अगर तुम रिवर के अंदर पैर रखोगे तो तुम अदर शोर को छोड़ के नहीं जा सकते हो। काफी ज्यादा खतरनाक क्रिएचर्स भी हैं अंदर और काफी ज्यादा डरावनी और खतरनाक सिचुएशन है। मैंने काफी सारे लंबे टाइम से पता लगाया है, मतलब कोशिश की है ईस्टर्न एम्पर वगैरह को ढूंढने की। ईस्टर्न एम्पर के ऊपर काफी ज्यादा एक ताकतवर वॉरियर्स की टीम ने अटैक किया था जो कि ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन के थे, और उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो डिवाइन रिवर में कूद के बाद में एल्डर यिंग आए थे रेस्क्यू करने के लिए, पर वो भी उन ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन के लोगों के सामने कुछ भी नहीं थे। शायद वो ये सोच रहे थे कि स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स जो ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन के वो इंतजार कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही उन्होंने जल्दबाजी करके अटैक करने की नहीं सोची। फुशी बोल रहा होता है बिना ईस्टर्न एम्पर टाई के वो फिर भी वन स्काई पैलेस को नहीं हरा सकते हैं। सिर्फ कुछ ही सोल्जर्स यहाँ पे छोड़े हुए उन्होंने क्या। लुजंग बोल रहा होता है तो अगर उन्हें पता है कि जो शोर है वो ऑलरेडी सेफ है तो वो बाहर आ ही जाएंगे। नुवा बोल रही होती है कि पहले ली माउंटेन में चलते हैं, मेरे पास एक तरीका उन्हें बताने का। फिर हमें ली माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। नुवा ईस्टर्न एम्पर टाई के पास होती है और बोल रही होती है कि अगर हम इसकी फिजिकल बॉडी के ऊपर कुछ वर्ड्स लिख देंगे तो ईस्टर्न एम्पर टाई के पास ही मैसेज चला जाएगा। वो लिख देती है कि जो ओरिजिन स्पिरिट है वो चली गई है। फूशी अदर शोर के डिवाइन रिवर पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी। हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया था। ईस्टर्न एम्पर टाई और एल्डरिंग जो होते हैं वो जाग जाते हैं। सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं उनके जागने से। एल्डरिंग कुछ टाइम के बाद निंग शुआंग के पास जाके बोल रही होती है कि जो मेरी श्वानर है वो जाग क्यों नहीं रही है। ग्रैंड माँ ऑलरेडी आ गई वापस, तुम कहाँ पे हो। लुजंग पास में जाता है उनके और बोलता है कि एल्डरिंग एक दरवाजा है जाओ शुआंग के दिमाग में, क्या तुम जानते हो उसके बारे में। एल्डरिंग बोलती है कि तुम्हें भी इसके बारे में पता है। ग्रैंड माँ बोल रही होती है कि जब श्वांगर छोटी थी तब मैंने उसका पता लगाया था। मैंने उस दरवाजे को खोलने की काफी ज्यादा कोशिश की, पर एक बार वो दरवाजा अंदर से खुला। उस दरवाजे के पीछे एक बड़े बालों वाला मॉन्स्टर है। उसने मुझे बोला कि श्वांगर को अच्छे से ट्रीट करना है, बड़ा करना है, और ये भी बोला कि सिर्फ श्वांगर ही उस दरवाजे को बाहर से खोल सकती है। उसके बाद वो दरवाजा कभी नहीं खोला। लुजंग बोलता है एक मॉन्स्टर, और उसने बोला कि श्वांगर को अच्छे से बड़ा करना है। यंग बोल रही होती है ये अजीब है। एल्डरिंग बोल रही होती है अजीब है। उसका बैकग्राउंड इतना सिंपल नहीं है, मतलब उतना सिंपल कि वन स्काई पैलेस की ह्यूमन रेस में वो पैदा हुई है। लुजंग बोलता है कि एल्डरिंग वो जो दरवाजा वो मैंने ग्रैंड प्योरिटी हेवन में भी देखा। यंग हैरान होकर बोलती है क्या, अगर ऐसी बात है तो प्लीज एम्प्रेस नूवा श्वांगर के बॉडी के ऊपर भी तुम वर्ड्स लिख दो ताकि न्यूज वहां पे पहुंचाई जा सके। और फिर मैं इमीडिएटली ग्रैंड प्योरिटी हेवन में जाती हूँ उसे ढूंढने के लिए। इस टाइम पर लुजंग के पास आके बोलता है कि लुजंग हमें अब हायर हेवंस में जाना चाहिए ताकि हम असली बॉडीज को ढूंढ पाए 39 हीरोज की। लुजंग बोलता है ठीक है। फिर हमें उसी टाइम पे मिस्टीरियस स्पेस जो होता है उस डोर के पीछे का वहां का सीन दिखाई देता है। जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो वहां पे ऐसे बात कर रहे होते हैं जाओ शांग के साथ। एक बोल रहा होता है कि हमने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ग्रैंड प्योरिटी हेवन ढूंढ लिया, फिर भी हम तुम्हारी ग्रैंड मदर को नहीं ढूंढ पाए। एक बोल रहा होता है हमने अपना बेस्ट ट्राई किया है। दूसरा बोल रहा होता है कि शायद वो ऑलरेडी मर गई होगी। जाओ शांग बोलते इम्पॉसिबल है, तुम्हें मेरी ग्रैंड मदर ढूंढनी पड़ेगी, वरना मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारे कर्स को लिफ्ट करने की कोशिश करूंगी। वो क्रिएचर्स ऐसे बोल रहे थे ठीक है गुस्सा मत करो, हम दोबारा सर्च करते हैं। फिर ऐसे जाओ शांग बोलते क्या ये मेरे हाथ पे क्या लिखा है। उस पर लिख दिया होता है कि एल्डरिंग वापस आ गई है मदर वर्ल्ड में, जल्दी आओ। जाओ शांग बोलती है तो लुजंग का मैसेज है, तुम्हें सर्च करने की कोई जरूरत नहीं, ग्रैंड मदर वापस आ गया, मैं वापस जा सकती हूँ। तो जो एल्डर होते हैं उन क्रिएचर्स को वो बोलते इंतजार करो, तुमने हमसे हेल्प मांगी थी तो हमें जो वादा है उसे फुलफिल करना ही पड़ना, मतलब तुम्हें फुलफिल करना पड़ना, तुमने बोला था, और कर्ज हटाना पड़ेगा तुम्हें। इसे पियो, ये जो वाटर है ये मुश्किल है इकट्ठा करने के लिए, जब तुम्हारा रैलम बढ़ेगा तभी तुम हमारी हेल्प कर सकते हो। जाशांग बोलते तुम मुझे बता नहीं सकते हो कि तुम मुझे कैसे जानते हो। वो क्रिएचर बोल रहा होता है कि जो रीजन है तुम समझोगे नहीं उसे, पर मैं फ्यूचर में धीरे धीरे बताऊंगा। फिर हमें 3 दिन बाद 33rd हेवन का सीन दिखाई देता है, पर्पल विंड कैनन का। वहाँ पे फूशी और वो पहुंच जाते हैं। जो कुत्ता होता है वो भौंक रहा होता है। फूशी बोलता है कैसा लग रहा है, कुछ है हमारे सामने। शैंटियन हाथ रखता है तो एक इनविजिबल
इनविजिबल बॉल होती है आगे। वो बोल रहे होते हैं मैथड मुझे देखा देखा सा लग रहा है। तभी काफी ज्यादा लोग उन्हें घेर लेते हैं। एक एटर्नल रेलम हंटर ब्लड वोल्फ होता है, एक एटर्नल रेलम हंटर ब्लड लाइन होता है, तीसरा ब्लड क्रो होता है। ब्लड क्रो बोल रहा होता है कि वेल तुम्हारी किस्मत की बात है कि तुम एटर्नल रेलम हंटर्स के हाथों मर रहे हो। शैंक्टियन बोलता है कि ये सिर्फ एटर्नल रेलम वॉरियर्स की गैंग है जिनकी कोई दोस्ती नहीं है किसी फोर्स के साथ। ये चीजें पा ही लेते हैं अगर वो कुछ चाहे तो। ब्लड वोल्फ बोलता है चूहा सही बोल रहा है। ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन बोन फ्रेगमेंट्स सीक्रेट साउल को दे रहे हैं एज अ रिवॉर्ड तुम्हारी जिंदगी के लिए। शैंक्टियन बोलता है मुझे याद है काफी ज्यादा तुम ताकतवर वॉरियर्स नोटिंग रेस के होते थे जो कि 733rd राउंड ऑफ क्यूस में गायब हो गए थे। तुमने पाथ ऑफ एंड को फॉलो किया था है ना। वो इंसान बोल रहा है तो क्या हुआ। शैंक्टियन बोल रहा होता है कि कॉन्सिडेंसली हम भी पाथ ऑफ एंड को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम कोऑपरेट क्यों नहीं करते हो। ब्लड क्रो बोल रहा होता है कि तुम कंप्लीट करोगे पाथ ऑफ एंड को, क्या बकवास है ये। दूसरा बोल रहा होता है कि ऐसे टाइम वेस्ट मत करो बात करने का, चलो खत्म करते हैं इन्हें। वैसे अपने वेब का यूज कर रहा होता है, इस एम्परेट आई अपनी स्वॉर्ड से उन्हें खत्म कर रहा होता है। तभी कुछ ज्यादा एक्सेस आ रही होती है ऊपर से। फूशी बोलता है ध्यान से सभी वो जो होती है एक्सेस वो नीचे पड़ते हैं और एक काफी बड़ी एक्सप्लोजन होती है। वो इंसान बोल रहा होता है कि ये तो बड़ी बड़ी एक्सेस बुल हेडेड मॉन्स्टर्स की हैं, क्या इन्होंने हमें ढूंढ लिया। शंक्टियन बोल रहा होता है कि ये सही नहीं है। जो लाइफ डिवॉल्विंग फ्लेम्स हैं जो जाइंट एक्स रिलीज कर रही है वो सभी चीजों को जला देगी। जो फ्लेम होती है वो काफी ज्यादा फैल रही होती है पूरे आसमान में, वो ऑलमोस्ट सभी को खत्म करने वाली होती है। तभी लूजंग आगे की तरफ जाता है, अपने हाथों को फैलाता है। लूजंग के हाथ पे एक माउथ आता है, अपियर होता है और वो सारी फ्लेम को खाने लग पड़ता है। लूजंग उस एक्स की सारी फ्लेम को खत्म कर देता है वहीं पे ही। पॉइंटर सोच रहा होता है इंसान को ज्यादा पावरफुल है। तब बुल रेस के लोग भी वहां पे आते हैं और बोलते हैं कि ये वही है। ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन इन इंसानों को चाहती है, चलो जल्दी इन्हें खत्म कर देते हैं, रिवॉर्ड को पा लेते हैं। लूजंग बोलता है कि लोगों के बाद लोग आ रहे हैं, ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। लूजंग थंडर को यूज करता है और एक बुल मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वो फिर दूसरी की तरफ जाता है, वो ऐसे अटैक कर रहा होता है उन सभी के ऊपर। हंटर बोल रहा होता है कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बुल हेडेड मॉन्स्टर्स इन्हें थका देंगे, फिर हमारे पास चांस होगा इन्हें पकड़ने का। तभी और क्रिएचर्स आ जाते हैं जो कि स्टोन फेसेस होते हैं, मतलब पूरे पूरे गोलम होते हैं। फुशी बोलता है एक और आ गया। शंक्टियन बोलता है ये स्टोन स्पिरिट क्लैन है। लूजंग सोच रहा होता है कि ये तो ऐसे कभी खत्म ही नहीं होगा। एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन का मुझे पता भी नहीं कि वो बच पाएगी अगर मैं ऐसे उसे यूज करता रहूंगा तो। तभी जी बोलता है कि चिंता मत करो, देखो कौन आ गया है। लूजंग हैरान हो जाता है, बोलता है क्या ग्रीन विंड, ये तो विंग किंग है रीगल जेड सिविलाइजेशन का। वो जो विंग किंग होता है वो अपने विंग्स का यूज करता है और काफी ज्यादा एयर स्लैशेस को आगे की तरफ भेजता है जिसकी वजह से एक टोर्नेडो बन जाता है। वो जो टोर्नेडो होता है वो उन सारे स्टोन स्पिरिट रेस के लोगों को उड़ा देता है। जो विंग किंग होता है वो साथ में उन क्रीचर्स को पकड़ रहा होता है, मतलब वो जो बुल होते हैं, और उन्हें फेंक रहा होता है। हंटर बोल रहा होता है विंग किंग, मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। लूजंग बोल रहा होता है ये विंग किंग को जानता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ कुछ दिनों में। तब तक के लिए आप इस वीडियो पे लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे, बाय।